स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, जिसका आज हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखेंगे। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का दूसरा पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने इसके पहले दे दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे दिया है, जो कि अभी आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो उस वीडियो को पहले जाके देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक में बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप इसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के अपने हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग अगर देखेंगे किसी भी जगह का या फिर किसी भी चीज का, हम लोगों ने अगर मान लेते हैं हमने किसी अपने फ्रेंड को दिया, जैसे मैंने किसी अपने मिथिलेश फ्रेंड को 6,000 रुपए दिए कुछ साल के लिए, कितना परसेंट पे, और वो हमें फ्यूचर में क्या पैसे देने वाले। या फिर हम कहीं पे शेयर लगाते हैं, शेयर मार्केट में हम लोगों ने कुछ खरीदा, इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर खरीदा है। तो मान लेते हैं हम लोग शेयर अभी लगाए, शेयर पे पैसे यानी प्रेजेंट वैल्यू 7,000 रुपीज हम लोगों ने प्रेजेंट में लगाए शेयर में। वो कंपनी बोलता है कि मैं आपको 5 साल बाद इतने परसेंट पे, 7% पे इतने रुपए दूंगा। तो मैं इसे कैसे कैलकुलेट करूंगा? अगर वो बोलेगा कि आप देख लीजिए आप 7,000 में आपको 7% देंगे 5 साल में, तो आपके पास कितना होगा कैलकुलेट करने बोलेगा, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे। हम लोग का जो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है वो हम लोग लिखेंगे। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था हम लोग का? फ्यूचर वैल्यू इजकल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+R/100 n। फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 1+R% टाइम n, जिसको हम लोग कहीं कहीं आप लोग अगर बुक में देखो या फिर कहीं गूगल करोगे तो आप यहाँ पे n को 10 भी देख सकते हो, मतलब t लिखा हुआ है, n की जगह t लिखा हुआ है, जिसको टाइम पीरियड कहते हैं हम लोग। फिर हम लोग यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू देखते हैं। फ्यूचर वैल्यू हम लोग से पूछा है जिसको ए, हम लोग फ्यूचर वैल्यू को हम लोग ए लिखे, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू हमारा क्या है? 7,000 रुपीज। 7,000 रुपीज 1+7% है, 7% 5 साल के लिए 7,000 1.075 7,000। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको जैसे पहले वीडियो में बताया कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करोगे, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के लिए हम लोग को क्या करना होगा? इसे कैलकुलेट करने के लिए 1.0255 तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देते हैं? 1.402551,731। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 7,000 से, तो हमारे पास आ गया 9,817 रुपये। 9,817 रुपये 862115। तो हम लोग को फ्यूचर में इतने रुपए मिलेंगे, चाहे मैं अपने फ्रेंड को दूं 7,000 रुपए 7% के दर पे, या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करूं, मुझे इतने रुपए मिलेंगे। अब एक और इसमें सवाल हम लोग जान लेते हैं। अगर वो बोल दे कि मैं आपको यहाँ पे इंटरेस्ट जो है आपको कम टाइम पे दूंगा। आप 1 साल का हम लोग जोड़े थे, 1 साल में मतलब टोटल 5 साल में। अब मैं बोलता हूं कि अब आधा साल, यानी कि यहाँ पे 2 × n हो जाएगा, यहाँ पे 5 × 2 हो जाएगा। तो वो कैसे होगा? वो इस तरह से होगा, देखते हैं। तो इसे आप लोगों ने लिख लिया है, होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। फिर इसे अब देखते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हम लोग को कुछ इस तरह से चेंजेस कर देने हैं। इस तरह से हम लोग को चेंजेस कर देना है। ये हो जाता है हाफ ईयरली का। जैसे 1 साल है, 1 साल का हम लोग पूरा n लेंगे, हाफ ईयरली का 2n लेंगे। 2 और n के बीच में
मल्टीप्लाई होता है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। 2 और n के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो फिर से हम लोग लिख लेते हैं 7001 प्लस 7/200 2 इंटू 5। फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसे 7001 प्लस 7/200 10। 7001 प्लस 7/200 का आप लोग अगर निकालोगे, आपको नहीं निकल रहा है या फिर मुझसे नहीं निकल रहा है, तो फिर मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा 7/200। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 0.035 10। फिर अब हम लोग यहाँ पे करते हैं 7001 प्लस 7001.035 10। फिर इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं 7000। अब इसे इससे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 1.035 10 1.410598761। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1.410598761। इस तरह से अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आता है आप लोग नीचे मुझे कमेंट में बताएं। तो ठीक है, यहाँ पे ये तो हो गया। अब फिर मान लेते हैं कि अब वो मुझे आधा हाफ ईयरली पेमेंट इंटरेस्ट नहीं देगा, हाफ ईयरली टाइम पे नहीं देगा, अब वो मुझे क्वार्टरली देगा, यानी 4 महीने के बीच में देगा। 4 महीने के बीच में देगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो 4 महीने के बीच में अगर देने के लिए हम लोग देख लेते हैं 4 महीना भाई, अब हम लोग को 4 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा 4 महीना करके। पहले वो मुझे पर मंथ इंटरेस्ट देता, पहले 1 साल में वो पर मंथ देता, फिर हाफ ईयरली कर दिया तो मतलब 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट देगा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर क्वार्टरली देगा तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, क्वार्टरली करने के लिए हमें यहाँ पे 400 लिख देना है और इसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये अब हो गया क्वार्टरली, 1 साल में 4 महीने करके अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखिएगा 12 महीना हो जाता है। तो इस तरह से फिर से कैलकुलेट करते हैं 7001 प्लस 7/400 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, फिर से सेम थिंग, सेम क्राइटेरिया, 7001 प्लस 7/400 20। 7001 प्लस 7/400 कितना होता है, 7/400 0.0175 20। फिर से 7000 1.0175 20। ठीक है, फिर से यहाँ पे अगर अब हम लोग फिर से इसे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे 7000 1.0175 20। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 1.4147878196। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी तक मेरा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखा तो उस पार्ट को जल्दी जाके देख ले, क्योंकि उसमें मैंने पूरे डिटेल्स में आपको बताया। वो थ्योरेटिकल पार्ट का वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया, जो कि अभी आपका स्क्रीन में शो भी कर रहा होगा। उसे देख ले तो आपका ये सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग फिर से इसे कैलकुलेट करते हैं 7000 इंटू 1.4147788196। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 9903447372। ये हम लोग का फ्यूचर वैल्यू है। अगर हम लोग को क्वार्टरली में देता है तो हम लोग को इस तरह से मिलेगा क्वार्टरली। ठीक है, ईयरली का मैंने बता दिया, सेकेंड हाफ ईयरली का आप लोग मुझे कमेंट पे बता रहे हो। ठीक है, तो अब हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकाली है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाले। जब आपको फ्यूचर में बता दिया कि आपको 10 लाख रुपए 10 साल बाद आपको 15% के ब्याज से मिलेगा, तो आप प्रेजेंट में कितने पैसे देने वाले हो। याद रखिए, आपको 10 साल बाद 10 लाख रुपए मिल रहे 15% के ब्याज पे, वो भी 10 साल में।
तो आपको कितने पैसे जमा करने होंगे। आप तो बोलोगे ये तो बहुत बड़ा बहुत अच्छा स्कीम है, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, भाई मुझे अभी पैसे देना तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं। तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे आपको फ्यूचर वैल्यू दे दिया गया है 10 लाख, बहुत बड़ी रकम होती है 10 लाख। फिर यहाँ पे दे दिया गया है साल आपका 10 साल, 10 साल बहुत अच्छा टाइम भी है। फिर यहाँ पे आपको दे दिया है परसेंटेज, आपको 15% मिलेगा, सबसे बड़ा प्रतिशत 15%। अब हम लोग को यहाँ पे पता करना है कि प्रेजेंट में इसका वैल्यू क्या है, यानी आज के टाइम पे 10 लाख का वैल्यू क्या है, हम लोग कितना रुपए लगाएंगे जो हम लोग को 10 लाख मिलेगा 10 साल में 15% के ब्याज पे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, मान लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को सिंपली यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू लिखना है सबसे पहले, उसका प्रेजेंट वैल्यू लिखना है, उसके बाद हमें 1+r/100 वाला फॉर्मूला लिखना है और टाइम लिख देना है, ठीक है, इजी था। अब लेकिन बात है यहाँ पे कि हम लोग अमाउंट यहाँ बैठाएंगे तो ये जो गैप है यहाँ पे क्या है। तो देखिए ये मैथमेटिक्स नहीं है, तो इसे आप लोग बहुत ही इजी से ले सकते हैं। 10 लाख यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ भाई फ्यूचर में तो मुझे 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पे फिर प्रेजेंट वैल्यू लिख देते हैं, कोई वैल्यू नहीं है अभी, 1+15/100 और यहाँ 10 साल, 10 साल, ठीक है, देख लेते हैं। 10 लाख इजकल टू प्रेजेंट वैल्यू 1.1510, 10 लाख इजकल टू प्रेजेंट वैल्यू। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1.1510, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाता है 4.04557736। याद रखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये पूरा डिजिट को लिखिए, अगर आप ये पूरा डिजिट नहीं लिखोगे तो हो सकता है कि आपका जो मैचिंग पॉइंट हो वो ना मिले, तो इसीलिए आप डेसिमल के बाद पूरा डिजिट लिखिए। कई लोग ऐसे करते हैं कि दो डिजिट लिखते हैं, 3 डिजिट लिखते हैं, 4 डिजिट लिखते हैं, ऐसा मत कीजिए, खासकर टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे ऐसा तो बिल्कुल मत कीजिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। फिर इसे अब हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, जब तक यहाँ पे है तब तक ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अब इसे यहाँ पे ले आएंगे तो ऑब्वियसली डिवाइड होगा, तो हम लोग कर देते हैं इसे डिवाइड। 10 लाख, 10 लाख को भाई डिवाइड कर रहे हैं, 4.04557736 इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। अब जल्दी से हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, 10 लाख से डिवाइड किए, यहाँ पे हम लोग का अगर मान लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 10 लाख को डिवाइड करते हैं 4.04555773 से, तो यहाँ पे हम लोग को अगर हम लोग को देने पड़ेंगे प्रेजेंट वैल्यू 2,47,184 रुपए, और साथ में कुछ इतने रुपए हमें प्रेजेंट में अदा करने होंगे, तब जाकर याद रखिए तब जाकर आपको फ्यूचर में 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट में इतना अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये था हमारा 1 साल का। अब इसी तरह से हम लोग करेंगे हाफ ईयरली का, और इसी तरह से हम लोग करेंगे क्वार्टरली का, जो मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू में बताया था। हाफ ईयरली में यहाँ पे 2n हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा, क्वार्टरली में यहाँ पे 4n हो जाएगा, यहाँ पे 400 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये है फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला। तो अभी तक तो हम लोगों ने देख लिया था कि फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा मेन टॉपिक है कि किसी भी बैंक में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में आप कुछ पॉलिसी परचेज करते हो, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट कैसे मिलता है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, जिसे हम लोग इंस्टॉलमेंट कहते हैं। इंस्टॉलमेंट, आप कुछ भी सामान खरीद रहे हो, चाहे मोबाइल खरीद रहे हो, लाइट खरीद रहे हो, या टीवी खरीद रहे हो, फ्रिज खरीद रहे हो, तो उसमें जो इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है या फिर किसी पॉलिसी का इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, उसे आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो। तो कई 2 तरह के इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होते हैं। पहला जो 1 साल के बाद शुरू होता है, और दूसरा
जो तुरंत तुरंत शुरू हो जाता है। मतलब आप चाहो तो स्टार्टिंग में आप जैसे कुछ भी परचेज किए और उसके साथ साथ आप इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट कर रहे हो, वो जैसे हम लोग बिगिनिंग कहते हैं, बिगिनिंग इंस्टॉलमेंट, और एक होता है जो एंड ऑफ द ईयर में शुरू होता है। तो बिगिनिंग में कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे, फ्यूचर वैल्यू इजकल टू प्रेजेंट वैल्यू बाई आर बाई 100, यानी आर परसेंट, थर्ड ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। यह हम लोग का होता है एंड ऑफ द ईयर का, ठीक है। और हम लोग बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कौन सा यूज करते हैं, बस हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला जोड़ देना पड़ता है, बस और कुछ नहीं करना पड़ता है, यही करना पड़ता है। ये अगर हम लोग हटा देंगे, इस पोर्शन को अगर हम लोग हटा देंगे तो ये एंड ऑफ द ईयर का आ जाएगा, और इस पोर्शन को हम लोग ऐड कर देंगे इसके साथ तो ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर आ जाएगा। इससे हम लोग इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे एंड ऑफ द ईयर का। बिगिनिंग बहुत कम ही लोग देते हैं, बिगिनिंग का इंस्टॉलमेंट बहुत कम लोग देते हैं, सब एंड ऑफ द ईयर का देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करते हैं। तो एंड ऑफ द ईयर में मान लेते हैं आपको यहां पे 2000 रुपए प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है, 2000 रुपए आपको 6 साल का टाइम दे दिया गया है, 6 साल का, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया 8% का, ठीक है ये। और फ्यूचर वैल्यू पूछा है कि आप लोगों को फ्यूचर में कितने पैसे टोटल जमा करने हैं। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे भाई, अपना यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है 2000, यहाँ पे 8/100 दे दिया गया है, 1 प्लस 8/100, टाइम कितना आपके पास 6 साल का, माइनस 1। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 2000 हम लोग दे देते हैं, 2000 0.08, 1.086 माइनस 1, फिर 2000 0.08। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं, 1.08 इंटू 6 कितना आता है, 1.58687432 तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 1.58687432 और माइनस 1। अब हम लोग इसे माइनस कर देते हैं, 2000 0.08, अब हम लोग अगर 1 माइनस करते तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा 58687432 फिर हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम लोग का यहाँ पे ये सरफेस आ गया, यहाँ पे हम लोगों ने माइनस कर दिया, अब ठीक हो गया। अब हमें इसे डिवाइड करना होगा। तो 2000 को अगर आप 0.08 से डिवाइड करोगे, तो अगर आप कैलकुलेटर का यूज करना चाहते तो कर लो, लेकिन मुझे ये याद है 2500 होगा, 2500 0.58687432 होप आप सभी को ये दिख रहा होगा, तो अब हमें 2500 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2500 से अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, देख लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू इजकल टू 2500 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उससे, तो मैं यहां से डायरेक्ट कर दे रहा हूं, 2500 इंटू 0.58674323, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1466.858,075। तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू निकलेगा। आप लोग को इंस्टॉलमेंट इतना करना पड़ेगा 6 साल के बाद, इतना आप लोग को इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना होगा। आज आप लोग जो 2000 कर रहे हो, तो 6 साल बाद आपको इतना अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो था एंड ऑफ द ईयर, जब 1 साल के बाद आप शुरू करोगे। अब हम लोग देख लेते कि अगर हम लोग तुरंत स्टार्ट करें, यानी कि बिगनिंग ऑफ द ईयर कर रहे,
तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे सिंपली हम लोग को यहाँ पे क्या ऐड करना है, 1+r/100, बस, और कुछ नहीं करना है। तो सिंपली यहाँ भी हम लोग दे देते हैं 1+8/100, 1.08, 1.08, ठीक है। 1.08 को अब हम लोग यहाँ से, अब मेन गेम यहाँ से शुरू होता है, तो उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया है 1.08, ये जो हम लोग का बिगिनिंग ईयर था, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली वैसे ही लिखने वाले हैं 2000 0.08, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, अगर सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे पहले हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग अगर कैलकुलेट करते तो कितना आएगा, 1.086, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 1.586874 -1 1.08, फिर यहाँ पे 2000 डिवाइडेड बाई 0.08, अब 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली यहाँ पे यही बचने वाला है, हम लोग को मालूम है 0.5868743231.08, ठीक है। फिर यहाँ पे अब हम लोग इसे डिवाइड कर देते हैं, इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 2500 हम लोग का यहाँ पे आ गया। अब हम लोग को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का हम लोग तो जानते हैं फॉर्मूला क्या है, कैसे हम लोग करते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में थोड़ा बता देता हूँ। तो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या अमाउंट आया, हमारा यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, तो हम लोग देख लेते हैं 2500 इंटू 0.5868743231, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 147.18508 मल्टीप्लाई, यहाँ पे अभी भी हम लोगों ने इसे यूज नहीं किया है, 1.08। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.08 से, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15884.560672। इस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करना है। ये हम लोग का निकल गया इंस्टॉलमेंट बिगनिंग ऑफ द ईयर, जो आपको इंस्टॉलमेंट बिगनिंग मतलब जब आप लोगों ने कोई सामान खरीदा है या फिर कुछ भी पॉलिसी लिया है उस टाइम से आप क्या पेमेंट करने वाले हो, तो ये आपका पेमेंट होगा ये, और ये हो जाएगा आपका एंड ऑफ द ईयर, जो आपको हर साल के लास्ट में देना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। और आप सब मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है मेरा नीचे दिया हुआ है, और फेसबुक पेज का लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है, आप जाकर वहाँ से मुझे फॉलो कर लें। और अपने दोस्त और फैमिली को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो बीकॉम या फिर कॉलेज लेवल या फिर स्कूल लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो। तो जुड़े रहिए मैंग स्टडी पॉइंट के साथ, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।